हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेले की बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आए हैं। आप कहेंगे करेला और टेस्टी? हाँ जी, करेला बहुत ही टेस्टी बनेगा और बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। और इसमें ना हम प्याज, लहसुन, टमाटर कोई चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और खाने में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर बच्चे भी ना खाते हों तो इस प्रकार से अगर आप करेले बनाएंगे तो बच्चे भी खा लेंगे, बड़े भी खा लेंगे। और ये करेला हेल्दी भी होता है। तो एकदम अच्छे से नए तरीके से हम बनाएंगे। आप एक बार अगर इस प्रकार से बना लिया, आप बार बार इसी प्रकार से बनाकर खाएंगे। हमने करेले ले लिए हैं छोटे साइज के और इसके बाद हमने इसको छील लिया है। तो हम इसमें इसके छिकले का भी इस्तेमाल करेंगे, कोई कोई बीज का भी इस्तेमाल करता है। हम बीज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत कड़े हैं, तो दांतों में ये फंसते हैं। तो हम बीज तो निकाल कर बाहर कर देंगे, केवल छिलके का ही इस्तेमाल करेंगे। हमने इसमें बीज में से कट लगा दिया है और जितने बीज हैं सब निकाल लेना है। अगर मुलायम बीज हैं तो इसके साथ इस्तेमाल कर लेना है, और कड़े हैं तो बिल्कुल भी नहीं डालिए, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अब हमने देखो कि सब अच्छे से करेले खाली कर लिए हैं और इसके बाद हम एक प्लेट में इसको रखेंगे और इस सभी करेला और करेला के छिकले को हम इसमें नमक लगाएंगे। नमक से कड़वे कम होते हैं और बिल्कुल कड़वापन चला जाता है। बहुत ही अच्छे करेले बनकर तैयार होते हैं। तो हमने जो छिकला छीला था उसी में हमने नमक मिक्स कर दिया है और इसको हमें आधा घंटे के लिए साइड में रखना है ताकि इसका कड़वापन निकल जाए। बाद में हम इसको धुलेंगे। तो हमें छिकले को एक तरफ साइड में कर देना है और करेले को भी हमें अच्छे से नमक लगाना है ताकि इसका भी कड़वा पानी निकल जाए। तो हम अच्छे से इसको निकालेंगे और इसके बाद आधा घंटा के लिए हम इसको साइड में रखेंगे। आप चाहें तो इसको धूप में भी रख सकते हैं, तो धूप से और जल्दी ये आसानी से पानी इसका निकलेगा। अगर धूप में नहीं रखना है तो आप किचन में ही रखे रहने दें, वो उससे भी आराम से निकल जाएगा। अब हमने इसको सब चीज़ों को साइड में रखा है और अच्छे से इसको हमें धुल लेना है। तो हमने जो छिकला है वो भी धुल लिया है, करेले भी अच्छे से हमने धुल लिए हैं। 2-3 पानी से कड़वापन सब निकल गया है। अब हमने एक कढ़ाई चढ़ाई है और सभी करेलों को इसी में हमें डाल देना है और डाल के अच्छे से इसको अलट पलट करके हमें दोनों तरफ सेकना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और करेला पक ना जाए। बहुत ही टेस्टी इस प्रकार से करेला बनकर तैयार होते हैं। अगर एक बार आप ये रेसिपी ट्राई नहीं की है तो आप ट्राई करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। देखो करेलों को कलर चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन जैसे हो गए हैं। तो हमें इसी स्टेज पर करेला हमें अच्छे से पकाना है। फिर इसके बाद हमें लेना है कुछ खड़े मसाले। तो हमने तो आधी चम्मच मेथी दाना और मोटी वाली सौंफ जो अचार के लिए इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा जीरा, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग। हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अचार वाले मसाले ही करेलों में यूज होते हैं तो हम वही डालेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्टी करेला बनकर तैयार होता है। और हमने एक लिया है कच्चा आम बड़े साइज का, इसको हमें अच्छे से छील लेना है और ग्रेटर से हम इसको आम को ग्रेट करेंगे। देखो करेलों का कलर चेंज हो गया है, बहुत अच्छे से पक गए हैं और कलर भी अच्छा सा आ गया है। तो हमें इसको निकाल लेना है और निकाल के हम इसको साइड में रखेंगे। और इसके बाद जो कढ़ाई में तेल है तो वो थोड़ा सा कम करेंगे, ज़्यादा है। तो हमने करेलों को निकाल लिया है अच्छे से। अब इसके बाद जो कढ़ाई में तेल है वो भी कम कर लिया है और जो हमने खड़े मसाले जीरा और मेथी दाना, सौंफ, हींग, और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई। ये मसाले हमें अच्छे से तेली में भूंजना है। ये पंचफोरन मसाला कहलाता है, 5 चीज़ों से मिलकर बनता है। अगर ये मसाले डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी करेला बनकर तैयार होते हैं। एक बार ये रेसिपी आप बनाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगी। अब हमने एक बड़ी चम्मच भर के डाला है इसमें बेसन। तो हमें बेसन को अच्छे से धीमी आंच में भूनना है और बेसन वाले हम करेले बनाने जा रहे हैं भरवा। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक बार ये करेले की रेसिपी आप ट्राई ज़रूर कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। अब हमने अच्छे से बेसन को भून लिया है और इसमें जो छिकले हमने धुल के रखे थे नमक लगा के, हम तो इसका हमने अच्छे से इसको धुल लिया है पानी से। और इसके बाद इसी बेसन में जब बेसन भुन जाए तो हमें इसके भी छिकले भी इसी में मिला देना है। अब इसके बाद हमें लेने हैं कुछ सूखे मसाले। तो हमने इसमें लिया है
2 चम्मच भर के धनिया पाउडर, और इसके बाद हमने कोई भी सब्जी मसाला आप ले सकते हैं, अगर ना हो तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। और इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, और हमने लिया है नमक। और इसके बाद हम लेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मार्केट वाला ले सकते हैं, घर वाला ले सकते हैं, जो हो आपके पास वो ले लीजिए। अब हमने अच्छे से ये छिकले भी भुन गए हैं, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। तो हमें सभी मसाले इसी के साथ भूंज लेना है। बहुत ही टेस्टी इस प्रकार से ये स्टफिंग बनकर तैयार होगी। ये स्टफिंग हम करेलों में भरकर तैयार करेंगे, तभी भरवा के करेले बनकर तैयार होते हैं। तो थोड़ी सी सूखी सूखी स्टफिंग है, तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए, तो थोड़ी सी गीली हो जाएगी, जब भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हमने थोड़ा सा पानी मिला लिया है, स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। अब इसके बाद हम इसको थोड़े से और भूंजेंगे, और इसके बाद हम इसको करेलों में डाल देंगे। तो हमने पहले आम जो छीला था इसको ग्रेट कर लेना है, अदरक को ग्रेट कर लेना है, और जो हमने मसाला भूंज के रखा है वो इसी में हम ये सब चीज़ें मिक्स करेंगे, ताकि खटाई अच्छे से आ जाए और बहुत ही टेस्टी भरवा करेले बनकर तैयार हों। तो हमने आम को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, इसी में अदरक है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे, और थोड़ा इसको 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि आम अच्छे से पक जाए। और इसके बाद हम ये स्टफिंग करेलों में भरेंगे, तो अच्छे से बेसन वाले करेले बनकर तैयार होंगे। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, और बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं, सभी को बहुत पसंद आएगी। अब हमने स्टफिंग अच्छे से ठंडी कर ली है, और करेले को ले लिया है, और हमें एक एक करेला लेते जाना है, और पूरा मसाला इसी में भर देना है, और इसको साइड में रखना है। अभी हम इसको फिर से भूनेंगे, जितना ही करेला अच्छा भुनेगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा, और बहुत ही टेस्टी भरवा के करेले बनकर तैयार होते हैं। और बाहर से कोई भी सामान नहीं लाना है, घर में रखे सामानों से बिना प्याज लहसुन और बिना टमाटर के ये करेले बनाकर आप तैयार कर सकते हैं, और टेस्ट में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो एक बार ये बेसन के भरवा करेले बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप करेले ना खाते हैं तो वो भी खाना सीख जाएंगे, बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब हमने सब करेले अच्छे से भर लिए हैं। अब वही कढ़ाई हमने ली है, उसमें डाला है हमने 2 चम्मच तेल। तो हमने तेल पहले से निकाल लिया था, वही वाला तेल है पका पकाया, हमने फिर से इसमें डाल दिया है, और एक एक करके सभी करेलों को हमें इसी में डाल देना है, और अलट पलट करके हमें इसे अच्छे से भूंज कर तैयार करना है, तभी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और एकदम से टेस्टी भरवा बेसन वाले करेले बनकर तैयार होंगे। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। अगर एक बार आप इसको ट्राई कर लेंगे तो आपको बार बार इसी प्रकार से करेले बनाकर तैयार करेंगे, बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखो करेले अच्छे से भुन गए हैं, बनकर तैयार हो गए हैं। हरी धनिया हमने इसमें डाल दी है, देखने में अच्छे लगते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आज की रेसिपी पसंद आ रही, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें। रेसिपी देखने के लिए धन्यवाद।